ये कहानी एक काल्पनिक है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिनगर में एक खौफनाक किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। ये कहानी थी एक रहस्यमयी लालटेन की, जिसे लोग रक्तिम लालटेन के नाम से जानते थे। कहते हैं कि रात के अंधेरे में ये लालटेन शमशान घाट से निकलकर गांव के गलियों में घूमती थी और जिसके भी रास्ते में आती वह अगली सुबह जीवित नहीं रहता था। गांव के लोग इस लालटेन से बेहद डरते थे और सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने से कतराते थे। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी के लोग इस कहानी को महज एक मिथक मानने लगे थे। राजू गांव का एक नौजवान शहर में पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। उसने इस कहानी को सुनकर केवल हंसी उड़ाई और इसे बुजुर्गों की बनाई हुई अफवाह माना। वह आधुनिक विचारधारा का था और अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। उसके दोस्त भी उसकी तरह सोचते थे, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में इस लालटेन के प्रति एक अदृश्य डर बना हुआ था। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों बबलू, रमेश और सूरज के साथ मिलकर इस मिथक की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि पूर्णिमा की रात को वे शमशान घाट जाकर इस रक्तिम लालटेन की सच्चाई का पता लगाएंगे और गांव वालों को साबित करेंगे कि यह सब सिर्फ एक कहानी है। शमशान घाट की ओर यात्रा। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, लेकिन फिर भी वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। राजू और उसके दोस्त एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और हिम्मत के साथ शमशान घाट की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पुरानी पेड़ों की छायाएं और झींगुरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी, लेकिन वे सब अपनी योजना पर अडिग थे। शमशान घाट गांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ता था। चलते चलते वे शमशान घाट के करीब पहुंच गए। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। शमशान घाट में प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन राजू ने अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने शमशान घाट के बीचों बीच एक जगह चुनकर बैठने का फैसला किया और वहां एक छोटा सा अलाव जलाया ताकि माहौल थोड़ा सहज हो सके। वे आपस में बातें करने लगे और इस पूरे अनुभव को रोमांचक बनाने की कोशिश करने लगे। रक्तिम लालटेन का प्रकट होना। रात के लगभग आधी हो चुकी थी। चारों दोस्त आपस में बातें करते करते थक गए और कुछ देर के लिए शांत हो गए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। अलाव की आग अचानक तेजी से भड़कने लगी और फिर एकदम धीमी हो गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक बबलू ने एक दूरस्थ लाल रोशनी देखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, देखो, वह क्या है। सभी ने उस दिशा में देखा और उनकी सांसें थम गईं। वह एक लालटेन थी जिसकी रोशनी गहरे रक्तिम रंग की थी। वह लालटेन हवा में तैरती हुई सी लग रही थी और सीधी उनकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने घबराते हुए कहा, ये तो वही रक्तिम लालटेन है। सूरज ने डर से अलाव के पास सिमटते हुए कहा, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सब बकवास है। यह जरूर किसी ने हमें डराने के लिए किया होगा। मैं देखता हूँ। वह खड़ा हुआ और लालटेन की ओर बढ़ने लगा। भयावह मुठभेड़। जैसे ही राजू लालटेन के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई है और उसके शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी हो रही है। लालटेन अब उसके बिल्कुल सामने थी और उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि राजू की आंखें चमक उठीं। राजू ने हाथ बढ़ाकर लालटेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लालटेन के करीब पहुंचा, उसे एक तेज बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त ये देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे। लालटेन की रोशनी और भी प्रबल हो गई और उसने राजू को चारों ओर से घेर लिया। राजू जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दर्द से चीख रहा था। उसके दोस्त स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सूरज ने हिम्मत जुटाकर राजू की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, लालटेन से निकली एक तेज रोशनी की किरण ने उसे पीछे धकेल दिया। अब सभी को एहसास हो गया था कि वे एक अलौकिक शक्ति के सामने खड़े हैं। कुछ ही पलों में राजू की चीखें थम गईं और उसका शरीर स्थिर हो गया। लालटेन की रोशनी धीमी होने लगी और फिर अचानक गायब हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। दहशत और भागना। राजू का शरीर जमीन पर बेसुध पड़ा था। बबलू, रमेश और सूरज डर और सदमे में थे। उन्होंने राजू को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा और निष्क्रिय था। उन्हें समझ आ गया था कि राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। डर और घबराहट में वे तीनों वहां से भाग खड़े हुए। जंगल के रास्ते में वे कई बार गिरे, लेकिन फिर भी भागते रहे। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने उनकी बात सुनकर
सिर हिलाया और कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि उस शमशान घाट के पास मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। गांव में राजू की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अगले दिन गांव के कुछ लोग शमशान घाट गए और राजू के शव को वहां से लाकर अंतिम संस्कार किया। रहस्य की खोज। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल और भी बढ़ गया। लोग सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने से पूरी तरह से बचने लगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ये रक्तिम लालटेन है क्या और यह क्यों लोगों की जान ले रही है। गांव के एक बुजुर्ग पंडित विश्वनाथ, जो कि पुरानी कहानियों और इतिहास के जानकार थे, उन्होंने इस रहस्य को सुझाने का बीड़ा उठाया। उनके साथ गांव का एक युवा लड़का विक्रम भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। विक्रम राजू का करीबी दोस्त था और उसकी मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। पुरानी कथा का खुलासा। पंडित विश्वनाथ ने विक्रम को अपने घर बुलाया और उसे बताया कि यह लालटेन कोई साधारण वस्तु नहीं है। उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि निकाली जिसमें इस लालटेन का जिक्र था। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक नागरनाथ रहा करता था। वह अपनी तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी आत्मा में अंधकार था। वह अमृतत्व पाने की लालसा में था और इसके लिए उसने कई काले कर्म किए। एक दिन उसने अपने ही गांव की एक निर्दोष लड़की राधा की बलि देकर एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया। राधा की मौत के बाद उसकी आत्मा ने शाप देकर नागरनाथ को श्रापित कर दिया कि वह कभी शांति नहीं पा सकेगा। नागरनाथ ने राधा की आत्मा को एक लालटेन में कैद कर दिया ताकि वह उसे परेशान न कर सके। लेकिन अनुष्ठान के गलत होने के कारण नागरनाथ खुद उसी लालटेन की शक्ति का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब से वह लालटेन शमशान घाट में प्रकट होती है और निर्दोष लोगों की जान लेती है, क्योंकि राधा की आत्मा अब बदले की आग में जल रही है। शाप मुक्ति का उपाय। पंडित विश्वनाथ ने बताया कि यदि राधा की आत्मा को शांति दी जाए तो इस लालटेन का प्रकोप खत्म हो सकता है। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें राधा की आत्मा को मुक्त किया जाए और उसे मोक्ष प्राप्त हो। विक्रम ने ये सुनकर फैसला किया कि वह यह अनुष्ठान करके अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा और गांव को इस आतंक से मुक्त करेगा। पंडित जी ने उसे बताया कि यह कार्य खतरनाक है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन विक्रम दृढ़ संकल्पित था। अनुष्ठान की तैयारी। अनुष्ठान के लिए पूर्णिमा की रात चुनी गई। पंडित विश्वनाथ ने आवश्यक सामग्री जुटाई, जिसमें गंगाजल, तुलसी के पत्ते, चंदन और विशेष मंत्रों की पांडुलिपि शामिल थी। विक्रम ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों रोहित और आकाश को भी अपने साथ लिया। रात होने से पहले वे सभी शमशान घाट पहुंचे और वहां एक सुरक्षित स्थान पर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वे अपने उद्देश्य पर केंद्रित थे। रक्तिम लालटेन का अंतिम सामना। जैसे ही रात गहराई, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पंडित विश्वनाथ ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और विक्रम और उसके दोस्तों ने अनुष्ठान में उनका साथ दिया। अचानक दूर से वही रक्तिम रोशनी दिखाई देने लगी। लालटेन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और गंगाजल को चारों ओर छिड़कने लगे। लालटेन पास आती गई और उसकी रोशनी और भी तेज होती गई। लेकिन इस बार पंडित जी के मंत्रों और गंगाजल की शक्ति के कारण लालटेन उनके करीब आने में हिचकिचा रही थी। तभी लालटेन के भीतर से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह राधा की आत्मा थी, जिसकी आंखों में दर्द और क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, राधा दीदी, हम आपको शांति देने आए हैं। कृपया हमारे गांव को इस आतंक से मुक्त कर दीजिए। राधा की आत्मा ने विक्रम की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सालों से मैं इस दर्द और बदले की आग में जल रही हूँ। मुझे शांति चाहिए, लेकिन नागरनाथ की आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही है। जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता, मैं भी मुक्त नहीं हो सकती। ये सुनकर पंडित जी ने नागरनाथ की आत्मा को बुलाने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ ही पलों में एक काली धुंधली आकृति प्रकट हुई, जो नागरनाथ की आत्मा थी। वह क्रोधित और भयानक दिख रही थी। नागरनाथ की आत्मा ने गरजते हुए कहा, तुम लोग कौन होते हो मुझे बुलाने वाले? मैं कभी मोक्ष नहीं चाहूंगा। मैं इस दुनिया में हमेशा राज करूंगा। पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे काले कर्मों ने तुम्हें इस दशा में पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और मोक्ष प्राप्त करो। नागरनाथ की आत्मा ने पंडित जी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गंगाजल और मंत्रों की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए नागरनाथ की आत्मा से कहा, तुम्हारी वजह से कितने निर्दोष लोगों की जान गई है। अब इसे खत्म होना चाहिए।
आत्माओं का मोक्ष। पंडित जी ने अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। मंत्रों की शक्ति से नागरनाथ की आत्मा कमजोर होने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। राधा की आत्मा ने आगे बढ़कर कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और शांति प्राप्त करो। नागरनाथ की आत्मा ने अंततः हार मान ली और कहा, मैंने गलत किया था, मुझे माफ कर दो। ये कहकर उसकी आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर उठने लगी। उसके मोक्ष प्राप्त करते ही राधा की आत्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। राधा ने विक्रम और पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, आप सबका धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। ये कहकर वह भी एक उज्जवल रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर प्रस्थान कर गई। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। शमशान घाट में चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। हवा में अब कोई ठंडक या भय नहीं था, बल्कि एक सुकून भरा एहसास था। गांव में खुशियां। अगली सुबह विक्रम, पंडित जी और उनके साथी गांव लौटे और सबको सारी घटना बताई। गांव के लोग ये सुनकर बेहद खुश हुए और उन सबका धन्यवाद किया। सालों से जो डर उनके दिलों में बसा हुआ था, वह अब खत्म हो चुका था। गांव में उत्सव का माहौल था। लोगों ने मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का धन्यवाद किया। राजू और उन सभी लोगों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की गई जो रक्तम लालटेन का शिकार हुए थे। विक्रम और उसके दोस्तों को गांव में हीरो की तरह माना जाने लगा। पंडित विश्वनाथ की विद्वता और साहस की भी सभी ने सराहना की। गांव ने एक नई शुरुआत की और लोग अब रात में भी बिना किसी डर के बाहर निकलने लगे। निष्कर्ष, रक्तम लालटेन की कहानी अब एक भयावह किंवदंती नहीं रही, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और सत्य की विजय की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि अंधविश्वासों से लड़ने के लिए ज्ञान, हिम्मत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गांव में अब खुशहाली थी, लोग मिलजुल कर रहते थे और किसी भी समस्या का सामना मिलकर करते थे। शमशान घाट, जो कभी डर और आतंक का प्रतीक था, अब एक शांत और पवित्र स्थान बन गया था जहां लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आते थे।